आइसोलेशन वार्ड में भी मंकी पॉक्स के लिए बेड डेडिकेट किए हैं और इवन जो नेहरू एक्सटेंशन ब्लॉक है उसके अंदर भी जो बेड्स हैं वो पीजीआई ने डेडिकेट करें। वो भी वायरल डिजीज़ था, ये भी वायरल डिजीज़ है। फैलने के भी जो मेन फैलने की चीज़ें हैं वो भी उसमें भी उसी तरह की थी जिसमें जो कोविड में है वही मंकी पॉक्स में है। ये बीमारी भी एयर टू एयर फैलती है, व्यक्ति से व्यक्ति में, पास में सांस लेने से, इस तरह से जिस तरह से कोविड फैल रहा था। फिर हमारी ग्लोबल वार्मिंग हुई और बहुत सारी चेंजेस हुई, उसके कारण ये बीमारी जो है अब 70 से 80 देशों में फैल गई है। बीमारी के फैलने के लक्षण क्या हैं और किस गति से बीमारी फैल रही है? जो पुरुष पुरुष के साथ संभोग करते हैं उनके अंदर ये ज़्यादा देखने में आया है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल ह्यूमन। दवाएं इस समय मौजूद हैं डॉक्टर्स के पास, क्या वो दवाएं सक्षम हैं इसका इलाज करने के लिए, या कोविड की तरह कुछ नई दवाएं बनानी पड़ेंगी? जैसे रेमडेसिविर इंजेक्शन की बहुत कमी हो गई थी देश में, तो इस तरह का कोई संकट तो नहीं आने वाला? दुनिया के तमाम देशों के साथ साथ भारत में भी हम मंकी पॉक्स दस्तक दे चुका है। भारत में कई केस सामने आ चुके हैं और इसको लेकर तैयारी भी शुरू कर दी गई है। चंडीगढ़ पीजीआई में भी इसको लेकर खास तैयारी शुरू कर दी गई है। यहाँ पर ऐसे मरीजों के लिए बेड तैयार कर दिए गए हैं, आईसीयू तैयार कर दिया गया है और भी जो एहतियात है वो बरती जा रही है ताकि इस बीमारी को बढ़ने से रोका जा सके और यहाँ पर अगर कोई केस आता है तो शुरुआत में ही उसे संभाला जा सके। हमारे साथ चंडीगढ़ पीजीआई के स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के प्रोफेसर सोनू गोयल इससे मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, मंकी पॉक्स को लेकर पीजीआई में अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है, हालांकि कोई केस सामने नहीं आया, ना ही कोई लक्षण ऐसे दिखाई दिए हैं, लेकिन तैयारी शुरू कर दी गई है। तो जब भी इस तरह की तैयारी शुरू की जाती है तो क्या कुछ किया जा रहा है पीजीआई में? देखिए विजय जी, पीजीआई ने इस बार कोविड-19 की सीख लेते हुए, हालांकि उसमें भी हमने तैयारी काफ़ी पहले शुरू कर दी थी, पर इस बार तो अभी रीजन में भी केस नहीं आया है और पीजीआई चंडीगढ़ ने सुनने में आया है कि वेरियस कमिटीज़ इसके लिए बन गई हैं। उसमें स्पेशली डर्मेटोलॉजिस्ट या त्वचा रोग विशेषज्ञ भी इसके अंदर हैं, बिकॉज ये जो इसके अंदर जो की लक्षण होता है वो त्वचा रोग से संबंधित होता है। और इसके अलावा यहाँ पर डेडिकेटेड बेड्स हैं, वो डेडिकेट कर दिए हैं। जैसे हम देखें, आइसोलेशन वार्ड है, आइसोलेशन वार्ड में भी मंकी पॉक्स के लिए बेड डेडिकेट किए हैं और इवन जो नेहरू एक्सटेंशन ब्लॉक है उसके अंदर भी जो बेड्स हैं वो पीजीआई ने डेडिकेट करे हैं। तो जिस तरह से कोविड की तैयारी की गई थी, हालांकि वो बीमारी नहीं थी, उस हिसाब से तैयारी की गई कि संपर्क में नहीं आना है, पीपी किट का इस्तेमाल करना है, तो इसकी तैयारी भी कुछ उसी स्तर पर की जा रही है? कुछ फर्क है दोनों की तैयारियों में? देखिए, इसकी तैयारी तो हमने कोविड से सीखा है बहुत कुछ। इसकी तैयारी तो काफ़ी पहले शुरू हो गई है, अभी तो केस आसपास भी नहीं है, तभी तैयारी शुरू हो गई है। पर मोस्टली तैयारी उसी तरह से है हमारी कि ये भी वो भी वायरल डिजीज़ था, ये भी वायरल डिजीज़ है। फैलने के भी जो मेन फैलने की चीज़ें हैं वो भी उसमें भी उसी तरह की थी जिसमें जो कोविड में है वही मंकी पॉक्स में है और सिम्टम्स भी वैसे ही हैं जो दोनों में है और ट्रीटमेंट भी वही है। तो मोर और लेस सिमिलर तरह की चीज़ें हैं, तो इसलिए तैयारी भी उसी स्तर पे हो रही है और मैं बोलूँगा कि बहुत जल्दी शुरू करी है और इससे ज़्यादा स्तर पे हमारी तैयारी। क्या ये बीमारी भी एयर टू एयर फैलती है, व्यक्ति से व्यक्ति में, पास में सांस लेने से, इस तरह से जिस तरह से कोविड फैल रहा था? देखिए, पहले ये बीमारी बहुत सीमित थी, ऐसा नहीं है मंकी पॉक्स अभी आया है। मंकी पॉक्स तो बहुत ज़मानों से साउथ अफ्रीका के जंगलों में होता था और वो एनिमल्स के अंदर होता था, जानवरों में होता था। तो जानवरों से ये बीमारी जो है वो मनुष्य में आई है अफ्रीका से। पहले अफ्रीका के अंदर सीमित थी, इसको एंडेमिक डिजीज़ बोलते थे। एंडेमिक मतलब कि सिर्फ उसी जगह पर सीमित रहना। तो उसके बाद ये अब धीरे धीरे ट्रैवल में हुआ, फिर हमारी ग्लोबल वार्मिंग हुई और बहुत सारी चेंजेस हुई, उसके कारण ये बीमारी जो है अब 70 से 80 देशों में फैल गई है। तो ये बीमारी अब बहुत हद तक डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में अब ये फैल चुकी है। तो सर, इस बीमारी के फैलने के लक्षण क्या हैं और किस गति से बीमारी फैल रही है? देखिए, काफ़ी तेज़ गति से ये वाली बीमारी फैल रही है। अभी कुछ दिनों पहले जब आपसे हमने इंटरव्यू किया था तो उस टाइम सिर्फ 4 या 5 देशों में था, और अब ये 80 देशों में हो गया है और 18,000 केसेस आ गए हैं और बड़ी नेग्लिजिबल डेथ्स हैं। पर अच्छी बात यह है कि इसके अंदर जो डेथ्स हैं वो बहुत कम है। और हालांकि ये बताया जाता है लिटरेचर में कि 1 से 10% 100 में से 1
या 10 तक लोग इसके अंदर मृत्यु होती है। पर अभी ये देखने में नहीं आया है इतनी डेथ्स। और अभी ये सीमित जो है वो मेन हैविंग सेक्स विद मेन, जो पुरुष पुरुष के साथ संभोग करते हैं, उनके अंदर ये ज़्यादा देखने में आया है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल ह्यूमन बींग्स। तो जैसे कोविड में तो लंग्स के ऊपर ज़्यादा असर होता था, तो इस बीमारी के ऊपर कौन से ऑर्गन के ऊपर ज़्यादा बुरा असर पड़ता है? देखिए, वायरल बीमारी है, रेस्पिरेटरी इलनेस है, इसमें भी लंग्स अफेक्टेड होंगे और बहुत सारे ऑर्गन्स और भी अफेक्टेड होंगे। पर जो खासकर जब बीमारी देखी जाती है, इसका इनिशियल लक्षण होता है बुखार, और साथ में शरीर पर चकत्ते पड़ना। और चकत्ते पपोले पड़ते हैं जब पानी होता है, और धीरे धीरे वो सूख जाते हैं। और सूखने के बाद, जब पपोले सूखते हैं तो सूखने के बाद उस पर एक एस्चार या स्कार वो बन जाता है, वो धीरे धीरे झड़ जाता है। तो जब तक वो झड़ता नहीं है तब तक वो मनुष्य इन्फेक्शियस रहता है। तो आप ये अगर देखें तो 7 से 14 दिन के अंदर इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि अगर इन्फेक्शन होता है किसी को, तो अंदाजन उसके सिम्टम्स 7 से 14 दिन के अंदर आ जाते हैं। और उसके बाद ये सिम्टम्स अंदाजन 14 से 21 दिन तक रहते हैं, जिसमें हम ये मान के चलें कि चिकत्ते रहेंगे और वो स्कैब बनेगा। और उसके बाद जब ये झड़ता है तब हमारा इन्फेक्शियसनेस खत्म होती है। तो सर, जो दवाएं इस समय मौजूद हैं डॉक्टर्स के पास, क्या वो दवाएं सक्षम हैं इसका इलाज करने के लिए, या कोविड की तरह कुछ नई दवाएं बनानी पड़ेंगी? जैसे रेमडेसिविर इंजेक्शन की बहुत कमी हो गई थी देश में, तो इस तरह का कोई संकट तो नहीं आने वाला? देखिए, अभी ये कहना बहुत मुश्किल है, बिकॉज अभी हम बहुत ही अर्ली स्टेज में हैं। अभी कोई मंकी पॉक्स के ऊपर इतना ज़्यादा कहर नहीं आया है डिफरेंट देशों के अंदर कि उन्होंने इस तरह की, पर रिसर्च जारी है इसके ऊपर, काफ़ी कंट्रीज में रिसर्च हो गई है। पर ब्रॉडली है कि वायरल डिजीज़ है। वायरल डिजीज़ में ऑटो अपने आप ही ठीक होने वाली डिजीज़ होती है ये वाली। अगर वो हमारे मेन ऑर्गन्स को अफेक्ट ना करें तो अपने आप ही ठीक हो जाती है। तो अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ हमें थोड़ा सा एहतियात रखने की ज़रूरत है, सजग रहने की ज़रूरत है कि आसपास आपके केस आ तो नहीं रहे हैं। और आपको कहीं पर ट्रैवल जब करते हैं तो बहुत ही एहतियात करें, और ट्रैवल अगर ज़रूरी नहीं है तो ना करें। तो सर, जब कोई ऐसा पैंडेमिक फैलता है तो उससे बचना बहुत ज़्यादा संभव तो नहीं होता है, तो बचाव किस तरह से कर सकते हैं? कि कोविड वाले तरीके अपनाने पड़ेंगे या इसमें कुछ और हमें ऐड करना पड़ेगा? अभी तो बिल्कुल कोविड वाले तरीके ही अपनाने चाहिए। मास्क पहनना चाहिए, खासकर जब हम भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हों तब वहाँ पर मास्क पहने। सेकंड, आप हैंड सैनिटाइज़र का अभी रोल सामने तो नहीं आया, पर हो सकता है कि इसमें भी कफ हो और लोग हाथ से छींके या कफ उसमें लें, तो उसके कारण भी आपको सैनिटाइज जरूर करना चाहिए। डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, अभी भी वो बना के रखें, क्योंकि कोविड का संकट अभी टला नहीं है। अभी अगली वेव भी आने की संभावना लग रही है। तो इस तरह की चीज़ें अगर हैं, अगर हम करते हैं तो काफ़ी हद तक हम अपने आप को बचाव कर पाएंगे। तो ये थे प्रोफेसर सोनू गोयल, जिन्होंने बताया कि जो मंकी पॉक्स की बीमारी है काफ़ी देशों में इस समय फैल चुकी है, भारत में भी केस सामने आ चुके हैं, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल ये बीमारी इतनी घातक नहीं हुई है कि लोगों की जान ले सके। हालांकि कुछ लोग जो बीमार हुए हैं वो अपने आप ठीक भी हो रहे हैं, और जो दवाएं इस समय मौजूद हैं वो भी इस बीमारी को ठीक करने के लिए सक्षम हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो एहतियात है वो बरतनी बेहद ज़रूरी है। जो एहतियात हम कोविड काल में बरत रहे थे, मास्क का इस्तेमाल, सैनिटाइजर का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग, यही एहतियात हमें इस बीमारी से बचाव के लिए भी बरतनी पड़ेगी। कैमरामैन अनिल के साथ विजय राणा, चंडीगढ़, स्पोक्समैन, हरियाणा।